जनाब हाफिज नजमुल अब्बास जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे। इस तो पहला क्यों माइक ते आवन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान हाथ बुलंद करके हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मना दे लानत, सेहत और सलामती उलमाए हक और अज़ादारान बुलंद तर सलावत। बैठ के पढ़ेंगे ना, इसमें ज़्यादा बोलिएगा। ठीक ठीक। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। हुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम व इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो वहाँ पे आपने एक फ़रिश्ता देखा। उस फरिश्ते ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने 20,000 साल में 2 रकत नमाज मुकम्मल की है। कितने अरसे में? 20,000 साल में 2 रकत नमाज मुकम्मल की है। या रसूल अल्लाह, उन 2 रकतों का सवाब मैंने आपकी उम्मत को बख्श दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू क्या समझता है, मेरी उम्मत तेरी 2 रकतों के सवाब की मोहताज है? जो बेदार बैठे हैं, मेरी उम्मत तेरी 2 रकतों के सवाब की मोहताज है। याद रख, जब भी मेरा कोई मानने वाला एक मर्तबा मोहब्बत के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ता है, तेरे 20,000 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब उसे अल्लाह अता करता है। जितनी जितनी मेरे दोस्तों को, बुजुर्गों को, भाइयों को समझ आई है, उतनी ईमानदारी के साथ इतनी बुलंद सलवात पढ़े कि कम अज़ कम इस लारी अड्डे पे पता चले कि हुसैन बादशाह का चहलम मनाया जा रहा है। समीन मोहतरम हज़रात ग्रामी क़द्र, अरबाब दानिश, अहले इल्म व मारिफत हज़रात, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का करोड़ मरतबा शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसकी शान यह है, नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। वो अल्लाह जिसकी शान है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि जिस तरह चाहता है अरहाम में मुसव्वरी करता है। वो अल्लाह कि जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मिस्दाक है, हर चीज़ पर कुदरत कामिला रखता है, किसी का मोहताज नहीं। वो अल्लाह जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, यानी दिलों के भेद जानने वाला है।
वो अल्लाह जो समी बसीर है, यानी बग़ैर कानों के सुनने वाला है, बग़ैर आँखों के देखने वाला है। वो अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत कामिला रखता है, वो अल्लाह के जिसकी अहदियत के लिए कुल हुवल्लाहु अहद मुंह बोलता हुआ सबूत है कि वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अल्लाह जिसने अपने आप को अलीम मनवाने के लिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन की बुनियाद पे चुन लिया और दुनिया वालों को ये दावत फ़िक्र दी है कि अगर ये समझना चाहते हो कि वो कितना साहिब इल्म है तो पहले उसके बनाए हुओं के इल्म को समझो। वो अल्लाह कि जिसने अपने आप को कुद्दूस मनवाने के लिए, तवज्जो फरमा रहे साहिबान, वो अल्लाह कि जिसने अपने आप को कुद्दूस मनवाने के लिए अहले बैत मोहम्मद के सर पर ताज तहारत सजाकर, यानी इन्नमा युरीदुल्लाहु लयुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा का ऐलान सुनाकर दुनिया वालों को ये दावत फ़िक्र दी है कि अगर ये समझना चाहते हो कि वो कितना कुद्दूस है, पहले ये समझो उसके नुमाइंदे कितने पाक हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो अल्लाह कि जिसने इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, कि हबीब ये तेरे हाथों पे नहीं, यानी यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम का ऐलान करके मोहम्मद व आले मोहम्मद को यदुल्लाह और खुद को अल्लाह मनवा लिया। वो अल्लाह कि जिसने अपने आप को हाजिर व नाजर मनवाने के लिए कुरान में सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, कि हबीब आप इनसे कह दीजिए तुम अमल करो, तुम्हारे आमाल को अल्लाह भी देख रहा है और रसूल भी देख रहा है और मोमिनून भी देख रहे हैं। अगर ये समझना चाहते हो कि अल्लाह कैसे हाजिर व नाज़िर है, पहले ये समझो मोहम्मद व आले मोहम्मद कैसे हाजिर व नाज़िर हैं। उस अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र है कि उसकी दी हुई तौफीक़ात खैर से हम सब यहाँ पे आज चहलम सैयद शुहदा के लिए इकट्ठे हैं। और ये बात काबिल शुक्र है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने तुझे हदायत की सबील कर दी है, चाहे तो शुक्र करो चाहे ना शुक्री करो। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने हदायत की सबील कर दी। उसका शुक्र है कि उसने हमें इस मजलिस में आने की तौफीक बख्शी। और ये बात इसलिए भी काबिल शुक्र है कि ये मजलिस नाम है जहल से निकल कर इल्म की तरफ आने का। एक एक बंदे की तवज्जो चाहते हुए, नारेबाजी वाली मजलिस है ही नहीं है। ये मजलिस इस जगह पे आके बैठने का मकसद है कि दुनिया वालों को हम पैगाम बता सके। ये मजलिस नाम है जहालत से निकलकर इल्म की तरफ आने का। यह मजलिस नाम है निजास्तों से निकलकर तहारतों के पास आने का। यह मजलिस नाम है खुद साख्ता हीलों को छोड़कर खुदा साख्ता वसीलों के पास आने का।
उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें इस मजलिस में आने की तौफीक बख्शी है। और ये दुआ है कि खुदावंदा जब तक जिए मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ साथ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में जिए। इसलिए कि बाज़ारों में हर ज़ुबान बोलती है, लेकिन ज़िक्र हुसैन में कोई कोई बोलता है। जो है मजीदा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। कोई किसी पे एतराज़ नहीं, कोई तंज नहीं, लेकिन हकीकत तो हम बता सकते हैं। कुरान तो पढ़ सकते हैं, कुरान पे तो किसी को एतराज़ नहीं। इरशाद हो रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कि ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं। और फिर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम इस किताब के वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को बनाएंगे। इस किताब के वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को बनाएंगे। एक एक बंदे की तवज्जो चाहते हुए मैं जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस किताब के वारिस हम अपने मुस्तफ़ा बंदू को बनाएंगे। खुदा बंदा जो मुस्तफ़ा होते हैं उनकी पहचान क्या है? अल्लाह ने कहा तूने कुरान की तिलावत नहीं की, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र इस कुरान में ना हो, कोई तर ऐसा नहीं जिसका जिक्र इस कुरान में ना हो। तवज्जो चाहते हुए जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र इस कुरान में नहीं, कोई तर ऐसा नहीं जिसका जिक्र इस कुरान में नहीं। तूने मुस्तफ़ा बंदे ढूंढ रहे हैं, आ कुरान की तिलावत कर। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, दुरूद और सलाम मुस्तफ़ा बंदों के लिए है। हैदरी पता चला जो मुस्तफ़ा होते हैं वो अलैहिस्सलाम होते। तवज्जो है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, अपने मुस्तफ़ा बंदू को इस किताब का वारिस बनाएगा। और ये किताब ला रैब है। पता चला ये किताब मीरास है। अल्लाह वारिस बनाएगा इस किताब के अपने मुस्तफ़ा बंदों में से। पता चला ये किताब मीरास है, तो इसका वारिस कौन होगा? तवज्जो है, वारिस की पहली निशानी यह है कि वो अलैहिस्सलाम होगा, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ मुस्तफ़ा इस्तेमाल किया है। वारिस की पहली निशानी कि वो अलैहिस्सलाम होगा। आइए, अगर वारिस को समझना है तो पहले मीरास को समझते हैं कि अज़मत मीरास क्या है। यह किताब ला रैब है। जब मीरास बेऐब है तो वारिस भी वो होगा जिसमें कोई ऐब ना हो। आइए फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। यह किताब तिबयान है, यह किताब हदायत है, यह मीरास। तवज्जो चाहते हुए जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, यह मीरास हदायत है, यह हदायत है। तो इसका वारिस कौन होगा? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम। ए हबीब तू सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत करने वाला है। वारिस वो होगा जो हदायत देने वाला हो। भाईजान, हदायत नेमत है, हदायत नेमत है, और जितनी भी नेमतें हैं ये अल्लाह की तरफ से होती हैं। आइए मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। तुम पे जितनी नेमतें आती हैं सब अल्लाह की तरफ से आती हैं। भाईजान, जब हदायत नेमत है, ये अल्लाह की तरफ से है, तो हादी नेमत नहीं होगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अली। यह किताब हदायत है, यह किताब रहमत है। अगर मीरास रहमत है तो फिर वारिस कौन है? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यह मुसलमानों के लिए रहमत है, लेकिन नबी आलमीन के लिए रहमत है। यह किताब बशारत है,
और मेरा नबी इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ये बशारत है तो नबी बशारत देने वाला है। कुरान मीरास है। अच्छा, दूसरी आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन हाज्जका फीही मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ये कुरान अल इल्म है, ये कुरान अल इल्म है। जब मीरास इल्म है तो वारिस कौन होगा? अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। ये मीरास, वो वारिस। आइए, कुरान इल्म, और हमारा मुतालबा यही है। देखिए, कुरान हर किसी के लिए आसान नहीं है, सब के लिए कुरान आसान नहीं। मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ए मुस्तफ़ा इस कुरान को हमने तेरी ज़ुबान के लिए आसान किया है। ए मुस्तफ़ा हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान के लिए आसान किया है। एक एक बंदे की तवज्जो चाहते हुए फिक्र अर्ज़ करना चाहता हूँ, ए मुस्तफ़ा हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान के लिए आसान किया है। मुझे खुदाए वहदहु ला शरीक की इज़्ज़त और अज़मत की कसम, मैं किसी पे एतराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ए मुस्तफ़ा हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान के लिए आसान किया है। इसीलिए तो हम शियाने हैदर करार दुनिया वालों को यह दावत फिक्र देते हैं कि कुरान जब भी लेना है या मुस्तफा से लो या मुस्तफा की जुबान चूसने वालों से लो। हैदरी, कुरान हर किसी के लिए। भाईजान, कुरान अहले बैत रसूल से पूछना ये असहाबे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुरान की हमायत रखता हूँ। मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ। यह 26वां पारा सूरह मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा माज़ा क़ाल आनिफ़ा। ए नबी, ये तेरी बस में बैठने वाले, ये तेरे मजलिस में बैठने वाले, ये तेरे आसपास बैठने वाले बड़े गौर से तेरी गुफ्तगू को सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, हत्ता कि ये जब तेरी महफिल बर्खास्त होती है ये यहाँ से उठते हैं, उठ के कहते हैं उन लोगों से, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, कहते हैं उन लोगों से जो ऊतुल इल्म है। सवाल यह है कि ऊतुल इल्म कौन है? मैं कुरान की दूसरी आयत पढ़ता हूँ, यह सूरह अनकबूत पारा नंबर 21। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, ये आयत बय्यिनात ऊतुल इल्म के सुदूर में है। एक मर्तबा इमाम बाकर बादशाह से पूछा गया, मौला ये ऊतुल इल्म कौन है? इमाम बाकर बादशाह ने अपने सीने पे फख्र से हाथ मार के कहा, ये वो सदर है जिसमें ऊतुल इल्म है। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, वो ऊतुल इल्म के सुदूर है। नहीं, मैं फिर आयत पढ़ता हूं। दो तख्लीकें कुरान ने बयान की हैं। दोस्तों बुजुर्गों की तवज्जो चाहते हुए और बिलखुसूस सादात से दुआ चाहते हुए, दो तख्लीकें। पहली तख्लीक जो बयान की गई है वो ये है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, कि जब तुम अपनी माओं के अरहाम से इस दुनिया में आए तुम ला तअलमून शैया थे, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। बंदा पूछने चला गया मासूम इमाम के पास, मौला इस आयत का मिस्ताक कौन है? मौला ने फरमाया तुम। उसने अर्ज़ की, मौला आपके लिए कौन सी आयत है? मौला ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने अल इंसान को इल्म पहले दिया, खल्क बाद में किया। यानी कुरान में दोनों तख्लीकें बयान की हैं, एक वो जो पूछने वाले, एक वो जो बताने वाले हैं। नहीं, मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, के जानने वाले और ना जानने वाले आपस में बराबर नहीं होते। जानने वाले और ना जानने वाले, आलिम और जाहिल आपस में बराबर नहीं, बादशाह और गुलाम आपस में बराबर नहीं। भाईजान, जब मसला पूछने वाला और बताने वाला आपस में बराबर नहीं तो जन्नत में जाने वाले और ले जाने वाले बराबर कैसे हो सकते? कुरान है मीरास। तवज्जो फरमा रहे साहब,
कुरान मीरास है। और ये लेनी किन से है? वारसों से। अगर वैसे लेंगे तो चोरी होगी। और खुदा की कसम, मैंने कुरान की आयत आपके सामने पेश की है कि ये सुन्नत असहाब मुस्तफ़ा है, अहले बैत से कुरान लेना, सुन्नत असहाब। और यह जिक्र हम कर रहे हैं, एक सुन्नत मैं अदा कर रहा हूं, एक आप कर रहे हो। यह जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, यह जिक्र हुसैन, दो सुन्नतें अदा हो रही हैं। एक जिक्र किया जा रहा है, एक जिक्र सुना जा रहा है। मुझे खुदा वहदहुल्ला शरीक की असमत की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत, अली बादशाह की इमामत, सैयदा ज़हरा की इस्मत की कसम, जिक्र हुसैन करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, सुनना सुन्नत असहाब मुस्तफ़ा है। कुरान जब भी लेना है वारसों से लेंगे। आए मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका अम्रुल्लाह अंज़लहु इलैकुम, यह कुरान अल्लाह का अम्र है। वारिस कौन होगा? वारिस वो होगा जो ओलिल अम्र होगा। ओलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त नहीं है, तवज्जो फरमा रहे साहिबान। ओलिल अम्र कौन है? आइए ये भी कुरान से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाह फला तस्तअजलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। यहां पे अम्र के मानी है क़यामत। मैं उलिल अम्र बताना चाह रहा हूं, यहां पे अम्र के मानी है क़यामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र, यहां पे अम्र के मानी है दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्र, यहाँ पे अम्र का मैंने नबुव्वत और रिसालत। एक एक बंदे की तवज्जो चाहते हुए मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, रवायात नहीं पढ़ रहा। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्र, यहाँ पे अम्र का मैंने नबुव्वत और रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरिन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। साजी जमाइयाँ लेके नहीं, दुआ लेके, दुआ लेके। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरिन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। यहाँ पे अम्र का माना है तकदीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम, यहाँ पे अम्र का माना है कुरान। उलिल अम्र वो होगा जिसका नबुव्वत और रिसालत पे भी इक़्तिदार हो, जिसका कुरान पे भी इक़्तिदार हो, जिसका दीन पे भी इक़्तिदार हो, जिसका क़यामत पे भी इक़्तिदार हो। नहीं, शायद किसी के ज़हन में कोई गुंजाइश बाकी रह जाए, मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे फैसला चाहूंगा, दाद नहीं, फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अर्ज किया कि उलिल अम्र वो होगा कि वो कुरान का मोहताज ना हो। उलिल अम्र वो होगा जो मोहताज कुरान ना हो, बल्कि कुरान मोहताज उलिल अम्र हो। नहीं, मैं फिर आयत पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये कहते हैं कि उलिल अम्र से मुराद साहिबान हुकूमत है, मैं फिर कुरान की आयत से अर्ज करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ़ि अज़ाउ बिही वलौ रुद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम, के जब इनके पास किसी अमन या खौफ की खबर पहुंचती है वो इसको फैला देते हैं। हालांकि चाहिए यह था कि वो इस खबर को या रसूल तक पहुंचाए या साहिबान अम्र तक पहुंचाए। वो इस खबर को या रसूल तक पहुंचाए या साहिबान अम्र तक पहुंचाए, या रसूल तक पहुंचाए या साहिबान अम्र तक पहुंचाए। सर उठाना, जुमला सुनना, या रसूल तक पहुंचाए या साहिबान अम्र तक पहुंचाए। अगर साहिबान अम्र से मुराद साहिबान हुकूमत है तो फिर रसूल मुअज़्ज़म के दौर में, अबू तालिब की आगोश के परवरदा मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में खुद मुस्तफ़ा साहिब हुकूमत थे। फिर ये उलिल अम्र कौन है? जो वारिसाने कुरान होंगे, जिनसे कुरान लेना है। बंदा पूछने वाला चला गया मौला इमाम हसन बादशाह के पास, मौला कायनात की सबसे सख्त शय कौन सी है? फरमाया पत्थर।
और पत्थर से सख्त लोहा जो पत्थर को तोड़ देता है, लोहे से सख्त आग जो लोहे को पिघला देती है, आग से सख्त पानी जो आग को बुझा देता है, पानी से सख्त बादल जो पानी को उठा लेता है, बादल से सख्त हवा जो अपने दोष पे लेके बादल को चलती है, हवा से सख्त फरिश्ता जो हवा को चलाता है, फरिश्ते से सख्त है मौत। फरिश्ते से सख्त है मौत जो उस फरिश्ते पे भी आ जाएगी। मौत है आम्र और हम हैं ओलेल आम्र। या अली वारिसाने कुरान से कुरान लेंगे और खुदा के इनका रब्त आपस में कुछ ऐसा है कि पाक नबी ने नहीं फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैत, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी मेरी अहल बैत। किसी मौके पे ये एक दूसरे से जुदा नहीं। हम यहां पे इकट्ठे हैं चहल में शहदा करबला के लिए। अगर आप मुनासिब समझें तो आयात सुनाऊं सफरे हुसैन के लिए। इस अंदाज से भी कुरान सुनिए। बिस्मिल्लाह बादशाह कि हुसैन बादशाह ने जो सफर किया है वो कुरान के मुताबिक है, क्योंकि ये वारिसाने कुरान है। आइए, जब दरबार में हुसैन बादशाह को बुलाया गया तो हुसैन बादशाह से कहा गया कि बैत का मुतालबा है। अब हम कुरान से पूछते हैं, तू कुरान सामत है, वो कुरान नातक है, क्या कुरान किसी की बैत कर सकता है? नहीं। मैं आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जब हुसैन बादशाह से बैत का मुतालबा किया गया, कुरान ने बोल के कहा ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, कि खबरदार जालिमों की तरफ ना झुकना, जालिमों की तरफ ना झुकना। इधर ये कुरान की आयत बोली, उधर से कुरान नातक ने बोल के कहा मिसली ला युबाये मिसलो, मुझ जैसा उस जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता। या अली ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, कि जालिमों के सामने कभी ना झुकना। हुसैन बादशाह घर में आ गए, तैयारी आप सुनते हैं, आज इस रंग में तैयारी सुनिए। या ज़हरा घर में आए, अगला सवाल क्या है? बैत का तो इनकार कर दिया, अब क्या करूं? फिर कुरान सामत बोला वमन यखरुज बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु इलल्लाह, कि जो अल्लाह की राह में अपने घरों से निकलते हैं, अगर वो रास्ते में मारे भी जाएं तो उनके मर जाने का भी अज्र है। मैं अपने एक एक बुजुर्ग भाई की तवज्जो चाहते हुए आयत पढ़ रहा हूं कि जब ये अपने घरों से निकलते हैं, घरों से निकले अल्लाह की राह में, अगर मारे भी जाएं तो क्या होगा? उनके लिए अज्र है। यानी अगर घर में बैठे रहे तो अज्र नहीं। अब सवाल है कि हुसैन बादशाह ने घर से निकलना है तो जाना कहां पे है? हर मुर्रख मुहद्दिस ने यह लिखा कि जब हुसैन बादशाह मदीने से चलने लगे, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने पूछा हुसैन कहां जाने का इरादा है? फरमाया इराक। इराक। लेकिन मैं यहां पे सवाल करना चाहता हूं कि जाना इराक था, जिनकी तारीख पे नजर है भाईजान, जाना इराक था, ये मक्का क्यों चले गए? किबला, इराक जाना था, मक्का क्यों जाके बैठे? और सिर्फ मक्का से गुजरे नहीं, मक्का में क़ियाम किया है। 28 रजब को मदीना छोड़ा, 3 शबान को 4 शबान को मक्के में पहुंचे। शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़द,
8 ज़िलहज, ये सारा अरसा मक्के में गुजारा। आखिर वजह क्या है? जाना इराक था, चले मक्के गए। कुरान से पूछते हैं तू बता हुसैन का ये फैसला क्यों है? कुरान ने बताया वमन दखलहु कान आमिना, कि हुसैन को अमन चाहिए था, और अमन के लिए मक्के से बड़ी जगह दुनिया में है ही नहीं। हुसैन को अमन चाहिए था, हुसैन मक्के में चले गए और मक्के में रहे। अगर वहां पे अमन था तो हुसैन फिर वहां रुके क्यों नहीं? मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान और अहले बैत एक दूसरे के साथ किस तरह तमस्सुक रखते हैं। इनका एक एक कदम एक साथ मिलता है। कुरान समझना है तो अहले बैत से समझो, अहले बैत समझने हैं तो कुरान से समझो। हुसैन बादशाह मक्के में रहे, 8 ज़िलहज को बदे हुए आराम तोड़ के हुसैन बादशाह चल पड़े। यहां पे फिर सवाल है कि हुसैन बादशाह यहां से क्यों गए? जब यहां पे अमन था तो क्यों गए? अब फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो कुरान की तिलावत करते रहते हैं। मक्का इसलिए छोड़ा कि मुत्तकी दरअसल है ही वो जो शाइर अल्लाह की ताज़ीम करे। हुसैन के कातिल वहां पहुंच चुके थे, लेकिन ताज़ीम काबा के लिए हुसैन ने दुनिया वालों के सामने सवाल छोड़ा। और खुदा की कसम ये हिकमत इमाम है। कभी इस नुक्ते पे सोचिएगा कि आज के इस दौर में, अभी मेरे भाई बयान कर रहे थे कि करबला में 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। ये मीडिया है, तरक्की है। उस दौर में मीडिया नहीं था। हुसैन ने अपने कातिलों को बेनकाब करना था। दूसरा सबब जो बयान किया जा रहा है, हुसैन बादशाह मक्के में क्यों रुके रहे? पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल मक्के में पहुंचते हैं। हुसैन बादशाह ने 8 ज़िलहज को बदे हुए एहराम तोड़ के दुनिया वालों के सामने ये सवालिया निशान रख दिया। कुछ तो सोचो कि हुसैन मक्का छोड़ के क्यों गया, और कितने मुसलमान थे उस वक्त जो मुस्तफा के बेटे की हमायत में साथ चले। काबा की ताज़ीम के लिए हुसैन ने काबा को छोड़ा। फिर सवाल यह है अब कहां जाएं? अब कहां पे जाएंगे हुसैन बादशाह? फिर कुरान कहता है कि वो अपनी मक्तल गाहों की तरफ सफर करते हैं। 2 मुहर्रम को ज़हरा का गरीब लाल वारिद करबला हुआ, और यही वजह है कि सरकार अब्बास से फरमाया, अब्बास खैमे लगा दो, ये हमारी मक्तल गाह है। करबला में पहुंच गए। खुदा की कसम दुनिया आले मोहम्मद को समझी ही नहीं। हुसैन करबला में पहुंचे, अब आगे क्या करें? दरिया के किनारे पे खैमे लगा लिए। 4 मुहर्रम को बेगैरत आके कहते हैं यहां से खैमे उठाओ। अब कुरान से पूछते हैं तू बता यहां पे हुसैन को क्या करना चाहिए था? आइए मैं फिर सूरह बकरा की आयत पढ़ता हूं, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरब मिनहु फलैसा मिन्नी, कि बेशक अल्लाह तुझे नहर के जरिए आजमाएगा। हुसैन ने नहर से खेमे उठा लिए। दरिया से हट गए और फिर फौरन लड़ पड़े? नहीं। जब जालिम हमला करे, सूरह सफ में अल्लाह ने 28वें पारे में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि ये दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। और इस रंग में ये सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हुए कि 6 माह के लिए असगर का भी मुकाबला ना कर सके। अभी थोड़ी सी मंजिल आ गया, थोड़ी सी मंजिल। 6 माह के असगर का भी मुकाबला दुश्मन ना कर सका। अब ये अल्लाह की राह में शहीद हो गए।
अच्छा, खुदाबंदा जो शहीद हो जाए उनका मुकाम क्या है? अल्लाह ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। हर मक्तबा फ़िक्र का मुसलमान इस आयत की तिलावत करता है, लेकिन हुसैन बादशाह की इस आज़ादारी का सदका मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो हुसैन बादशाह ने दिया है। मौजू जिन्हें याद है कि कुरान को समझना है तो अहले बैत से समझो, अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझो। अब पूरी दुनिया के सामने यह सवाल चैलेंज बन के खड़ा है कि अल्लाह कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। मुसलमान किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला है, उसका यह अकीदा है कि शहीद राह खुदा जिंदा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आके यह सवाल करे कि शहीद कैसे जिंदा है, तो खुदा की कसम इसका जवाब कुरान नातक नहीं दिया है। धड़ करबला में रह गया, सर नोके नेजा पे सवार हो गया और कुरान की तिलावत करके हुसैन बादशाह ने कुरान की हक्कानियत का ऐलान किया कि देखो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं वो ऐसे जिंदा होते हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए वो ऐसे जिंदा होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यकम मुहर्रम को शिया ने हैदर कर्रार ने अपनी इमाम बारगाहों के दरवाजे खोले। ज़हरा का गरीब बेटा हमारा मेहमान बन गया। दुनिया वालों को हमने दावत फ़िक्र दी, आओ सब मिलके पुरसा दे ले कि ज़हरा के गरीब बेटे का मुहर्रम आ गया है। हम मुसलसल यकम मुहर्रम से ये दावत देते चले आ रहे हैं, कभी इस गली, कभी इस घर में, कभी इस इमाम बारगाह में, कभी इस मस्जिद में, कभी इस हवेली में, कभी इस घर में, कभी इस घर में। दुनिया वालों को हमने दावत दी है, लेकिन हमने बात को तमाम करने के लिए आज अपनी माओं बहनों बेटियों को साथ लेके हम इस सड़क पे आके बैठ गए हैं। हमारे आने का सबब क्या है कि दुनिया वालों को पता चले कि ज़हरा का लाल कितना गरीब करके मारा गया है। मीर अनीस कहते हैं कि अब्बास मारे गए, अकबर हमसे जुदा हुआ। जब किसी के साथ कोई कज़िया होता है, कोई मर्ग हो गई, कोई किसी का नुकसान हो गया, तो साथ खड़ा होकर कोई आदमी रो पड़े, रास्ते से गुजरने वाला इतना जरूर पूछता है जो बिल्कुल मुख्तसर तरीन लफ्ज है इजहार हमदर्दी के लिए, क्या हुआ? अल्लाह तुम्हारा ये पुरसा कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे ये आंसू कबूल करे। बिल्कुल मुख्तसर सा लफ्ज जो है वो ये है, क्या हुआ? मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा को मिसले गोस फंद ज़िबा किया गया। पूछने वाले ने पूछा, मौला वो क्या, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मौला ने फरमाया कि जब कोई किसी जानवर को ज़िबा करता है कोई नहीं पूछता क्यों ज़िबा कर रहे हो। जब मेरे बाबा को मारा जा रहा था कोई नहीं पूछने वाला था क्यों मार रहे हो। मैंने अर्ज किया कि मीर अनीस ने लिखा है अब्बास मारे गए, हुसैन की हसरत मीर अनीस ने लिखी, अब्बास मारे गए, अकबर हमसे जुदा हुआ। ज़हरा का गरीब कहता है हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकल्लाह। अब्बास मारे गए, अकबर हमसे जुदा हुआ। औलाद वालों, तुम्हारी भी घरों में औलाद है। अब्बास मारे गए, अकबर हमसे जुदा हुआ। नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब, मैंने उनसे रवायत सुनी है, किताब में नहीं पढ़ी, उनसे सुनी है। वो फरमाते हैं कि जब छठे इमाम सरकार इमाम जाफर सादिक बादशाह के सामने हुसैन गरीब की गुर्बत का जिक्र होता था
तो मौला अपना हाथ बुलंद करके कहते थे, हाय गरीब। एक मर्तबा इमाम की सुन्नत पे अमल करो इतनी बुलंद आवाज से कि शायद किसी रास्ते से गुजरने वाले का ख्याल आ जाए। बुलंद आवाज से, हाय गरीब, हाय गरीब। अब्बास मारे गए, अकबर हमसे जुदा हुआ। बाबा नासिर से जी, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा क्या हुआ। जी सदा बार बार यही पढ़ता हूं, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा क्या हुआ। हम यहां पे बैठे हैं, बानियान ने इतना इंतजाम किया है रोने के लिए। खुदा की कसम मुकद्दर वाले हो, गुरबत ज़हरा की कसम मुकद्दर वाले हो कि ये इंतजाम मिला है कि बैठ के रो लो। मैं सादात से माफी मांग के जुमला अर्ज करता हूं। बाबा बच्चा जी, बाबा अल्ताफ शाह जी, किबला सैयद हसनैन काज़मी शाह साहब, सादात से माफी मांग के मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूं। अब्बास मारे गए, अकबर हमसे जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। बड़े मुकद्दर वाले हो जो यहां पे सादात ने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है रोने का। आओ बैठ के रो लो। मुझे गुरबत ज़हरा की कसम ज़ैनब आलिया पानी की इतनी प्यासी नहीं थी जितनी रोने की प्यासी थी। पानी कितनी। और मैं इसकी दलील अर्ज करता हूं कि जब यजीद मलऊन ने मौला सज्जाद बादशाह से कहा ना कि मैं तुम्हें रिहा करता हूं, उस वक्त बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा था, सज्जाद जब से मेरा भाई मारा गया है मैं जी भर के रो नहीं सकी, इससे कह कि हमारे लिए एक मकान खाली कर। जो अभी तक मेरे साथ मिल सके। मैं फिर एक जुमला अर्ज करता हूं, सादात की गुर्बत का जुमला। आज तुम यहां पे बैठे हो, क्यों रो रहे हो? गरीब ज़हरा का चेहलुम है और यहां पे सादात ने इंतजाम किया है। खुदा की कसम मुकद्दर वाले हो कि यहां पे रोने का सबब मिल गया। मदीना नबी का, जनाजा नबी की बेटी का, और अली सफ़े अज़ा नहीं बिछा सके। बड़े मुकद्दर वाले हो जो यहां पे बैठ के आंसू बहा रहे हो। बहाने बहाने से मौला सज्जाद रोया करते थे। बाजार में गए, कसाब की दुकान पे बकरे का सर पड़ा हुआ देखा, उसने ऊपर रुमाल रखा हुआ था। मौला सज्जाद ने पूछा ये क्या है? कहने लगा मौला बकरे का सर है। मौला ने फरमाया इसके ऊपर कपड़ा क्यों डाल रखा है? कहता मौला हलाल जानवर का है। चीख निकली बीमार करबला की रो। कहता हाय ओ मेरा मजलूम बाबा, लोग तो हलाल जानवर के सर को भी इतनी इज्जत से रखते हैं। बाबा माफ करना, मेरी आंखों के सामने यजीद तेरे सर पे छड़ियां मारता रहे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बाबा माफ करना। मिनहाल ने पूछा था मौला कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? मौला ने फरमाया मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ गुमा था, मारा नहीं गया था। याकूब जानता था कि मेरा यूसुफ जिंदा है, गुमा था। और याकूब ने रो रो के अपनी आंखों की बीनाई खत्म कर दी और मेरी आंखों के सामने मेरे 18 यूसुफ। जज़ाकल्लाह 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 मेरी आंखों के सामने मारे गए। बहाने बहाने से मेरा मौला सज्जाद रोता था। जब मदीने वापस गए एक दिन, अब मौला घर में नहीं रहते थे, मदीने से बाहर एक खैमा लगाया, वहां पे बैठ जाते थे। एक दिन मौला बाकर बादशाह आए, अर्ज की बाबा घर में चले। आवाज आई बाकरलाल जब मैं घर में जाता हूं ना मुझे बाबा की मसनद खाली नजर आती है।
बाकरलाल मुझे चचा अब्बास की मसनद खाली नजर आती है, मैं क्या करूं, मैं घर कैसे घर में जाऊं। मौला बाकर घर में आए, वो तमाम चीज़ें हटा दी। सादात से माफ़ी मांग के अगला फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। वो तमाम चीज़ें हटा के मौला बाकर बादशाह वापस अपने बाबा सज्जाद बादशाह के पास आए। आगे अर्ज की बाबा अब मैंने वो सारी चीज़ें हटा दी हैं, अब तो घर चले। रो के मौला सज्जाद कहते हैं बाकर बेटा तू कहता है घर चला जाऊं, तूने सारी चीज़ें हटा दी हैं, मुझे बता जब मैं घर में जाऊंगा मुझे फूफी का सर नजर आएगा। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। आज इस बाजार में आके बैठे हो, खुदा की कसम सादात पे बाजार में बड़े जुल्म हुए हैं। 3.5 साल की सकीना है, 3.5 साल की सकीना। 10 शबान 57 हिजरी हुसैन बादशाह दुआ मांगा करते थे। 2-3 फिक्र सुन लीजिए। हुसैन बादशाह दुआ मांगा करते थे, बारे इलाहा मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरे साथ ऐसे मोहब्बत करे जैसे मेरी माँ ज़हरा मेरे नाना मोहम्मद से मोहब्बत करती थी। मैं उसके साथ ऐसे मोहब्बत करूं जैसे नाना मोहम्मद मेरी माँ ज़हरा से मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह ने 10 शबान 57 हिजरी को हुसैन को सकीना अता की। सादात से माफ़ी मांग रहा हूं, अगला जुमला सुना। 10 शबान 57 हिजरी को सकीना इस दुनिया में आई। 10 शबान 58 हिजरी 1 साल, 10 शबान 59 हिजरी 2 साल, 10 शबान 60 हिजरी 3 साल, 10 रमज़ान 60 हिजरी 3 साल 1 महीना, 10 शव्वाल 60 हिजरी 3 साल 2 महीने, 10 ज़िलक़द 60 हिजरी 3 साल 3 महीने, 10 ज़िलहज 60 हिजरी 3 साल 4 महीने, 10 मुहर्रम 61 हिजरी 3 साल 5 महीने। कुछ घंटे की थी हुसैन की सकीना जब जालिम शिमर ने पहला तमाचा सकीना के मुंह पे मारा था और सकीना का रुख एक मर्तबा फुरात की तरफ फिर गया। रो रो के कहती थी चाचा गाजी बाबा भी मेरा मारा जा रहा है, तमाचे भी मुझे मारे जा रहे हैं। रोने वालों अज़ादारों मौला इमाम सज्जाद बादशाह फरमाते हैं कि करबला से लेके शाम तक हमें रोने नहीं दिया गया। जब भी कोई रोने लगता था जालिम नेज़े मारते थे, जालिम पत्थर मारते थे। खुदा की कसम मैंने किताब में लफ्ज़ पढ़े, मौला सज्जाद फरमाते हैं कि जब कोई मुक़द्दर इस्मत रोने लगती थी जालिम नोके नेज़ा मारते थे, नेज़ों की अंडियां मार मार के खामोश कराते थे। नारो नारो नारो। रोने वालों अज़ादारों शाम के बाजार में एक बीबी ने, शाम के बाजार में एक बीबी ने नोके नेज़ा पे अली असगर का सर देखा और शिमर से सवाल किया बेगैरत बता इनका कसूर क्या था। वो देख के कहता है ये बैत नहीं करते थे। बूढ़ी औरत रो के कहती है ये 6 माह का बच्चा भी बैत नहीं करता था। रोने वालों अज़ादारों की ईसाई औरत ने अली अकबर का सर जो नेक नेज़ा पे देखा है ना, एक मर्तबा रो कहती है और 14वीं रात के चांद अल्लाह करे तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। या पीछे से बीबी की आवाज आई ऐसे न कहे मैं इसकी माँ हूँ, अभी जिंदा हूँ। इसके कातिल का जब जी चाहता है मुझे ताशियाने मारता है। तू लगती भी कुछ नहीं, तुझे रोने देते हैं। मैं इसकी सगी माँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं इसकी सगी माँ हूँ, मुझे रोने एक का एक फिक्र और आपकी सहमत को तमाम करूँ। रोने वालों अज़ादारों शाम के बाजार में सादात का ये काफिला कैद होकर पहुँच गया। एक मरतबा बीबी ज़ैनब आलिया हर किसी को तसल्ली देती थी, बीबी हर किसी को दिलासा देती थी। रुबाब परेशान नहीं होना, मैं ज़ैनब साथ हूँ। सकीना मेरी बच्ची परेशान नहीं होना, मैं ज़ैनब साथ हूँ। फरवा परेशान नहीं होना, मैं ज़ैनब साथ हूँ। मैं मर न जाऊँ ये जुमला पढ़ते हुए। रोने वालों अज़ादारों एक मर्तबा बीबी दरवाजे क्रॉस करती आई या 7वां दरवाजा दरबार का जब आया ना, उस वक्त बीबी एक मर्तबा जमीन पे बैठ गई। जब जैसे ही बीबी बैठी, बीबी का बैठना था, पूरा काफिला सैदानियों का रुक गया। जनाजे में सारे नहीं रोते, कोई 5-7 होते रोने वाले। 10,000 का मजमा ना, जनाजे में 10,000 का मजमा, कोई 5-7 होते रोने वाले। देखने वालों को पूछना पड़ जाता है ये क्या लगता था, ये क्या लगता था। मैं अली की बेटी का मुसाहिब पढ़ रहा हूँ। रोने वालों अज़ादारों जब अली की बेटी बैठी है ना, एक मर्तबा काफिला रुका, काफिले का रुकना था या जालिमों ने ताज़ियाने निकाले, ताज़ियाने बरसने शुरू हुए। खुदा की कसम मौला सज्जाद कड़ियाँ संभालते हुए बीबी ज़ैनब आके पास आए। आके लगा फूफी अम्मा क्या हुआ, क्यों बैठ गई हो। आवाज़ सज्जाद खुद इंसाफ कर, तू गैरत का खुदा है, मैं अली की बेटी हूँ। सामने 700 बदमाश कुर्सी पे बैठा हुआ है, मैं कैसे जाऊं।
आवाज आई, फूफी अम्मा आगे जाना होगा ना, बाबा का मिशन नहीं बचेगा, बाबा के कातिल छुप जाएंगे। एक मर्तबा अली की बेटी की आवाज आई, हाँ सज्जाद आगे जाना पड़ेगा, इसलिए कि 21वीं रमजान की सहर को मेरे बाबा ने मेरे साथ वादा किया था कि ज़ैनब मेरी बच्ची, जब तू दरबार में खुतबे पढ़ेगी मैं तेरे खुतबे सुनने बाजारों में आऊंगा। बाबा इस वक्त सज्जाद अब मैं उठती हूँ, मैं खुतबे पढ़ती हूँ, लेकिन बता मेरा बाबा आया है या नहीं आया। एक मर्तबा बीबी की आवाज आई, बाबा तेरी ज़ैनब दरबार में बाजार में बेमकनो चादर बेगैर तू का मजमा, हाय ज़ैनब हाय हुसैन मातबे हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन
हुसैन या 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 हुसैन करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई ए भैन 18 वीरां दी ए भैन 18 वीरां दी दो आलम दी शहजादी जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई ए भैन 18 वीरां दी ए भैन 18 वीरां दी दो आलम दी शहजादी जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई ए भैन 18 वीरां दी ए भैन 18 वीरां दी दो आलम दी शहजादी जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे
आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई लुक जावे देख के जिसन टुर गई विच बाजार कन लुक जावे देख के जिसन टुर गई विच बाजार हाय दीन बचावन लई टुर पे कर छड़ के दी ज़हरा जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गई हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच हाय करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच हाय करबल विच आ गई जिन टुरन दी जाच मेरे टेन नहीं करबल दे विच आ गई जिन टुरन दी जाच ओए किन्ने की कुछ आप हाय करबल दे
ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖੂਬੇ ਵੱਲ ਕਦ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖੂਬੇ ਵੱਲ ਕਦ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਭੀੜ ਸਪਾਇਆ ਹਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅੰਨ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਨ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਦੀਨ ਬਚਾਵਣ ਲਈ ਟੁਰ ਪਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉੱਚਦੀਆਂ ਨਬਰ ਦਸ ਜਾਵੇ ਰਾਤਾ ਸਭ ਕਦ ਪਰਨਾਣਾ ਉੱਚਦੀਆਂ ਨਬਰ ਦਸ ਜਾਵੇ ਰਾਤਾ ਸਭ ਕਦ ਪਰਨਾਣਾ ਇਹ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਬੱਜੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਣੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ 18 ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ 18 ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤੋ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ
भी नहीं हाय करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं करबल दे विच आ गए जन लुक जावे जन गए विच बाजार जन लुक जावे देख के जन टुर गई विच बाजार हाय दीन बचावन नहीं फिर हाय छੱਡ के दीदारा दे हाय करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल दे विच आ गए जिन टुरन दी जाच भी नहीं हाय करबल मुक गए थे करबला जदीद पर तुम्हें पली तैयार कैद मुक गए थे करबला कैद मुक गए थे करबला तेरा चेहरा शरण मेरा तेरा चेहरा शरण मेरा कैद मुक गए थे करबला 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 ओ बड़े कुरान में देते ओ बड़े कुरान में देते मैं भी बन विच खबर बनाया है मैं भी बन विच खबर बनाया कैद मुक गए थे करबला 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 तेरा चेलम कारण मेरा है तेरा चेलम कारण मेरा कैद मुक गए थे करबला कैद मुक गए थे करबला मेरे
बागे नमाज़े फिर बागे नमाज़े रोज़े महशर खाए मना रोज़े महशर खाए मना मुक गए करबला 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 कैद मुक गए करबला कैद मुक गए करबला कैद मुक गए करबला कैद मुक गए करबला तेरा जहलम मरण मेरा तेरा जहलम मरण मेरा ਆ ਫੜੋ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਆਖੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਖਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਆ ਮੂਵੀ ਫੜੋ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ मुक गए
करबला आईयां कैद मुक गए ते करबला आईयां कैद मुक गए ते करबला आईयां कैद मुक गए ते करबला आईयां तेरा चेलम करण मेरा